बिटकॉइन एक न्यू करेंसी। ये एक ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया में लोगों के बीच काफी अलग और कॉमन है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ ऑनलाइन रूप में अवेलेबल है और आप इसे अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी इनोवेशन है जो पैसे के लेन देन को बदल रहा है। बिटकॉइन के हेल्प से आप बिना किसी प्रॉब्लम के किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। बिटकॉइन किसी भी गवर्नमेंट या बैंक से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि इस पर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या बैंक का कंट्रोल नहीं है, जो इसे एक सेल्फ इंडिपेंडेंट करेंसी बनाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करता है, जिसका मतलब है कि इसका कंट्रोल किसी एक कंट्री के पास नहीं है। इसका कंट्रोल दुनिया भर के लोगों के पास है, जो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। बिटकॉइन का लेनदेन एक सेफ और ट्रांसपेरेंट नेटवर्क पर होता है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है और इसे चेंज या ब्रीच करने से रोकती है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक नेटवर्क है जिसमें सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। ये ट्रांजैक्शन सभी के लिए विजिबल होती है, जो इसे और भी ट्रस्टेड बनाती है। ये रिकॉर्ड सभी के लिए ओपन और इजी टू यूज है। आप कभी भी ब्लॉकचेन पर जाकर किसी भी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं, जो इसे एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम बनाता है। बिटकॉइन का जन्म 2008 में हुआ था। यह एक व्हाइट पेपर के डेवलपमेंट के साथ शुरू हुआ, जिसके राइटर ने खुद को सतोशी नकामोटो नाम दिया था। इस व्हाइट पेपर में नकामोटो ने एक ऐसी डिजिटल करेंसी सिस्टम का इंट्रोडक्शन रखा जो बिचौलियों के बिना काम कर सके। नकामोटो का गोल एक ऐसी करेंसी बनाना था जो डिसेंट्रलाइज्ड, सेफ और ट्रांसपेरेंट हो। उनका मानना था कि नॉर्मल मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फ्रॉड और चोरी बहुत ज्यादा है। सतोशी नकामोटो की असली पहचान आज तक एक मिथ बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि नकामोटो एक पर्सन है या ग्रुप। कई लोगों ने नकामोटो होने का दावा किया है, लेकिन इन दावों को साबित नहीं किया जा सका है। नकामोटो की गुमनामी बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइज्ड प्रकृति का प्रतीक है। बिटकॉइन किसी एक पर्सन या सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है। जब कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस होता है, तो यूज ब्लॉकचेन में एक नए ब्लॉक के रूप में जोड़ा जाता है। ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक जोड़ने की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर का यूज करके कॉम्प्लिकेटेड बाइनरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और नए ब्लॉक बनाते हैं। इसके बदले में बिटकॉइन गिफ्ट किया जाता है। इसके बे का किसान कान कहता है। सेक्शन 5, बिटकॉइन जर्नी ऑफ यूपीएस एंड डाउन। अपनी स्टार्टिंग के बाद से बिटकॉइन ने अत्यधिक अप्स एंड डाउन का सामना किया है। इसकी कीमत में भारी अप और डाउन्स देखने को मिला है। 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत $1 से भी कम थी। साल 2021 के एंड तक इसकी कीमत $60,000 से अधिक हो गई थी। बट 2020 में बिटकॉइन की कीमत में भारी गिरावट आई और यह $20,000 से नीचे आ गया। बट आज की डेट में बिटकॉइन पर प्राइस $60,000 से ऊपर है। सेक्शन 6, बिटकॉइन का यूज टुडे। आज बिटकॉइन का उपयोग डिफरेंट वर्क्स के लिए किया जा रहा है। बिटकॉइन का यूज पर डे बढ़ रही है और लोग इसे अपने डेली यूज में शामिल कर रहे हैं। लोग इसका यूज ऑनलाइन शॉपिंग करने, डिजिटल चालान करने और डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में बिटकॉइन सेफ और कॉमन बन गया है। पेमेंट सेंड और रिसीव करने के लिए भी बिटकॉइन का यूज इंक्रीज हो रहा है। यह एक स्पीडली इंक्रीज ट्रेंड है, जहां लोग अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के यूज से इंस्टेंट और सेफली तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के रूप में भी लोग बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं। बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना अब एक फेमस ट्रेंड बन गया है, जहां लोग अपने फ्यूचर के लिए मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कई बिजनेसेस अब बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ये बिजनेसेस अपने कंज्यूमर्स को एक नया और फ्यूचरिस्टिक पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि न्यू ट्रेंड हो गया है। बिटकॉइन का उपयोग उन कंट्री में भी किया जा रहा है जहां कॉमन पेमेंट सिस्टम कमजोर है। सुपर इकोनॉमिकल कंटिन्यूज और अपकमिंग इकोनॉमिकल कंट्रीज।
दोनों ही बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं, जहां लोगों को बैंकिंग प्रोग्राम्स की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। ये लोगों को अपनी सेविंग्स को सेफ रखने में हेल्प करता है। बिटकॉइन एक सेफ और ट्रस्टेड ऑप्शन बन गया है, जहां लोग अपनी मनी को डिजिटल रूप में सेव कर सकते हैं और मनी ट्रांसफर्स और इजी करने का एक सेफ, सस्ता और ट्रांसपेरेंट तरीका बन जाता है। बिटकॉइन के माध्यम से लोग अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स को इंस्टेंट और कम चार्ज में पैसे सेंड कर सकते हैं, जो कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए यूजफुल है जो फॉरेन में काम करते हैं और अपने घर पैसे भेजते हैं। सेक्शन 7, ऑनलाइन शॉपिंग और भुगतान। बढ़ती हुए नंबर में ऑनलाइन रिटेलर्स अब बिटकॉइन को पेमेंट्स के रूप में स्वीकार करते हैं। इसमें मेनली कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, वीलीफिक्स और ओवरस्टॉक हैं। बिटकॉइन का उपयोग करके ऑनलाइन शॉपिंग करना आसान और सेफ है। कंज्यूमर्स को बस अपने बिटकॉइन वॉलेट से सेलर्स के वॉलेट में बिटकॉइन भेजना होता है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस कॉमनली यूज्ड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस की तुलना में फास्ट और चीप होते हैं। सेक्शन 8, इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस। बिटकॉइन एक कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। इसकी सीमित आपूर्ति और बढ़ती मांग के कारण कई इन्वेस्टर इसे डिजिटल गोल्ड मानते हैं। बिटकॉइन का बिजनेस डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर किया जा सकता है। इन्वेस्टर बिटकॉइन के प्राइस में अप्स एंड डाउन्स का फायदा उठाकर मनी अर्न करते हैं। हालांकि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा हो सकता है और इन्वेस्टर्स को सावधानी बरतनी चाहिए। सेक्शन 9, फ्यूचर की और बिटकॉइन की संभावनाएं। बिटकॉइन फाइनेंशियल सिस्टम में रेवोल्यूशनरी प्लान है। इसकी डिसेंट्रलाइज्ड वर्किंग, सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी इसे कॉमन करेंसी के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। फ्यूचर में हम बिटकॉइन को और अधिक व्यापक रूप से अपनाते हुए देख सकते हैं। बिटकॉइन का यूज इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने, फाइनेंशियल इनोवेशंस को बढ़ावा देने और न्यू ट्रेंड्स के विकास को गति देने के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 10, एक नई फाइनेंशियल रेवोल्यूशन। बिटकॉइन एक रेवोल्यूशनरी इनोवेशन है जिसने पैसे के बारे में हमारी सोच को बदल दिया है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड, सेफ और ट्रांसपेरेंट करेंसी सिस्टम है जो बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करता है। हालांकि बिटकॉइन अभी भी अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल सिस्टम में रेवोल्यूशन लाने की एबिलिटी है। बिटकॉइन के डिस्कवरी ने दुनिया भर के लोगों को एक नए थॉट दी है। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो हमें अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सुरक्षा के बारे में नए एंगल से सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे अधिक लोग और बिजनेस बिटकॉइन को अपनाते हैं, हम इसके उपयोग के मामलों का विस्तार और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों को देखना जारी रखेंगे।